हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 16वें अध्याय के 20वें श्लोक को पढ़ेंगे। आज इस घटना बड़ी अच्छी हुई मेरे मन में। एक व्यक्ति को मैं कुछ खास पसंद नहीं करता था, उनका बर्ताव कुछ नहीं था ठीक, तो आज जब करते समय उनका चेहरा याद करने का प्रयास कर रहा था और वो याद भी नहीं आ रहा। ओह, आई एम बिकमिंग प्यूरिफाइड। यस यस, दैट्स गुड। मतलब याद, थोड़ी थोड़ी आंख याद आ रही थी, उससे तो कुछ याद भी नहीं आ रहा था। भगवान का भक्ति जो है सारे संस्कारों को इरेडिकेट कर देती है। ये मेरा ज्ञान है कि मैं मान रहा हूँ कि किसी ने हमसे खराब बर्ताव किया है, दैट्स ओके, बट टू दैट इफेक्ट कि वो याद भी नहीं आ रहा है, ये मुझे बड़ा अच्छा लगा। मुझे बड़ा अच्छा काम है भाई, सब कुछ चेतो दर्पण मार्जनम, आपके हृदय सब कुछ पवित्र कर रहा है। इससे पहले मैं आगे जो एक बहुत सुंदर बात मैं शेयर करना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात। प्रभुपाद जी हरे कृष्ण मंत्र को होम्योपैथिक दवा से कंपेयर करते हैं कि भाई ये देखने में बड़ी सिंपल लगती है लेकिन बड़े बड़े रोग को जड़ से समाप्त कर देती है। तो होम्योपैथी में एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, अगर आप किसी क्रॉनिक डिजीज का इलाज कर रहे हैं तो हो सकता है कि 4-5 दिन या महीना या 2 महीना भी आपको कुछ महसूस नहीं हो और ये लगे कि आपको कुछ हो नहीं रहा है, दवा काम नहीं कर रही, लेकिन वास्तविक रूप से दवा बहुत अंदर जाकर के सफाई कर रही है। अब अपने रोग की गहराई को तो हम समझते नहीं हैं, तो इस कारण से कभी कभी लोग सोचेंगे कि अरे कुछ नहीं हो रहा है। लेकिन पहला स्टेप क्या है भगवान के कीर्तन में? पहला स्टेप इन द सेंस, पहला स्टेप कह सकते हैं, पहला प्रभाव है चेतो दर्पण मार्जनम। व्यक्ति के हृदय का पवित्रीकरण होता है और वो ये जो हृदय अशुद्ध है उसका प्रभाव किस रूप में दिख रहा है आप समझ पाते हो? ये तो समझ में आ रहा है, काम क्रोध लोभ मोह, ठीक है, ये भी समझ में आता है। और क्या समझ रहे हैं कि ये हृदय हमारा अशुद्ध है, इससे क्या हो रहा है? इससे अगर मैं और स्पष्ट करूं प्रश्न, इससे क्या मोह उत्पन्न हो रहा है? हम शरीर और वेरी गुड, शरीर से संबंधित वस्तुएं मुझे सुखी कर देंगी। तो जैसे जैसे व्यक्ति भगवत गीता सुनता जाता है, नामोच्चारण करता जाता है, भागवत में सुनता जाता है, उसको अपने आप ही समझ में आने लगता है कि मैं इंद्र तृप्ति करके सुखी हो ही नहीं रहा हूं। इट्स नॉट की लाइक थ्योरी, प्रभुपाद जी इस बात को रिपीट कर रहे हैं, लेकिन भक्त लोग अपने आप समझने भी लगते हैं भक्ति के द्वारा कि आई एम लूजिंग टेस्ट फॉर सेंस ग्रेटिफिकेशन, देयर वाज नो टेस्ट, ऐसा कोई सुख था ही नहीं कभी। दुख के साधनों को सुख का साधन मानना, जो एकमात्र दुख के साधन है उनको अपने एकमात्र सुख का साधन मानना, ये अज्ञान है कि नहीं? कोई व्यक्ति अग्नि में हाथ डाले, कोई आहा बड़ा ठंडा लग रहा है तो ये तो बड़ा अज्ञान कहा जाएगा, है ना? तो ये चीज व्यक्ति स्वयं अनुभव करता है कि अब हम उस प्रकार के अज्ञान से एटलीस्ट क्रमशः कुछ कम प्रभावित हो रहे हैं, फिर क्रमशः जीरो हो जाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप किसी वैद्य की दवा ले रहे हैं, बहुत ध्यान से पकड़िए इस बात को, जब आप किसी वैद्य के पास जाते हैं तो हमें इतना पता होता है कि हम बीमार हैं, लेकिन यह नहीं पता होता कि हम कितने बीमार हैं। सब लोग समर्थन करेंगे इस बात का, कितना टेम्परेचर है बॉडी में, हमारे शरीर में कितना वो रोग फैल गया, वो हम नहीं जानते हैं। तो अब वैद्य जिस तरह से वो दवा दे रहा है, वैद्य अच्छा वैद्य है तो जानता है कि ये दवा दे रहा हूं तो उसे धीरे धीरे करके ठीक हो जाएगा। तो कुछ कुछ सिम्टम्स अपने को पता होने चाहिए कि हम ठीक हो रहे हैं, तो उसके सिम्टम्स क्या आ रहे हैं। तो फिर व्यक्ति का वैद्य की दवा पे विश्वास होता है और वह इसको करता जाता है। नहीं तो ये एक बुद्धि बनी ही रहती है, क्या ये दवा काम कर रही है? एक बात आप नोट कर लीजिएगा कि यदि हमारी ये बुद्धि बनी रही कि भाई भक्ति काम कर रही है, भक्ति काम करती ही है, तो हम कभी भक्ति नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अगर मन में ये भावना आ गई कि ये भक्ति काम नहीं करती है, अन्य पे भले करती है, मुझ पे नहीं करती है, तब भी व्यक्ति भक्ति को छोड़ सकता है। और यही माया की ट्रिक है, ये लिख लीजिए, यही माया की ट्रिक है कि व्यक्ति को कहते हैं ना इतने साल से कर रहे, कुछ हुआ तो है नहीं ऐसा वह सोच सकते हैं। जबकि आप विचार कीजिएगा, हम तो विचार गए थे, शेव कराने गए, देखा सब लोग मुंह में पान नहीं, क्या कहते हैं, पान मसाला रखे हुए हैं, तो गुटखा, यस। तो मैं भी सोच रहा था अगर भजन नहीं कर रहे होते तो हम भी भाई थोड़ा सा शेव कर दो मैं तो बता रहा हूँ ना कि ऐसा नहीं सोचना कि चाहिए कि कलयुग के कंसेप्ट है, आप मानिए तो मान, नहीं माने ऐसा नहीं है। ठंड है और ठंड लगी रही है, स्वेटर नहीं पहनेंगे तो ठंड बहुत कस के लगेगी, ये बात है। ये जो आसुरी योनि में गिर सकते हैं व्यक्ति, कलयुग तो सबको धक्का देने में लगा ही पड़ा है। तो चलिए अब इस श्लोक को आगे पढ़ते हैं। प्रश्न हो कि क्या किसी जन्म में असुरों को भगवान की कृपा प्राप्त होगी? तो भगवान कह रहे हैं नहीं, बड़ा ध्यान सुनिएगा। आसुरीम योनि मापन्ना, अगर व्यक्ति आसुरी योनि को प्राप्त कर जाता है
तो वह मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, बार बार वह जन्म जन्मांतर मूर्ख ही बना रहता है। क्या मूर्ख? जो भी हमने शुरुआत करी थी, जो सर्वथा दुख के साधन है उसको सर्वथा सुख का साधन मानना, इंद्रिय तृप्ति में लगे रहना। माम अप्राप्य व कौन्तेय, मुझको नहीं प्राप्त करके हे कौन्तेय, ततः यान्ति अधमाम गति में, और अधम गति को प्राप्त कर लेता, और गहराई में गिरता। जैसे मान लीजिए कोई खाई में गिरा, तो खाई में 100 मीटर गिरा, और हो सकता है कि वहां कोई पेड़ पकड़ के लटक जाए, लेकिन न लटकेगा, वो और नीचे गिरता चला जाएगा। ये बात है, समझ रहे ना उदाहरण खाई वाला। खाई के डिफरेंट लेवल है ना, 100 मीटर गिरा, 200 मीटर गिरा, 300 मीटर गिरा, तो कितना गिरा? तो कह रहे और अधिक गिरता चला जाएगा, जहां वो और अधिक आश्रित वृत्ति से युक्त हो जाएगा। लेकिन हमने कल एक बड़ा सुंदर अर्थ लिया था कि जब तक माम अर्थात भगवान कृष्ण की प्राप्ति वो नहीं करता, भगवान कृष्ण के सामने नहीं हो जाता या उनके द्वारा मारा नहीं जाता है, तभी तक वह अधम गति को प्राप्त करेगा। अन्यथा अगर भगवान कृष्ण के सामने आ गया, भगवान कृष्ण ने उसको मारा, जैसे कि दंतवक्र को मारा, कंस को मारा, तो वह सब मोक्ष प्राप्त कर लेंगे। तो मेरे पीछे श्लोक को बोलिए। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरीम योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। बोलिए। आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ जन्मनि जन्मनि, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्, माम प्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्। आप समझ पाए श्लोक को? डायरेक्ट समझा पाएंगे? नहीं? फिर चलिए मैं फिर से इसलिए समझाता हूं। चलिए जितना समझ पाए उतना बताइए। नहीं तो कुछ भी नहीं, चलिए हम पूछूंगा, बताना कौन कौन से शब्द समझ में आ रहे हैं। माइक लीजिए, माइक लीजिए। आसुरीम योनिम, इसका क्या मतलब हुआ? माइक बताइए। आसुरी योनियों को। वेरी गुड। आपन्नः मतलब प्राप्त होना। वेरी गुड, यानी पहली पूरी लाइन का अर्थ क्या होगा? आसुरी योनि को जो प्राप्त होता है। हाँ। मूढ़ा जन्मनि जन्मनि, वो जन्म जन्मांतर तक मूढ़ बना रहता है। वेरी गुड। तो 2 लाइन 50% नंबर मिल गया आपको। अच्छा। माम अप्राप्येव कौन्तेय, माम अप्राप्येव, मुझे प्राप्त नहीं करता है कुंती पुत्र। वेरी गुड, 75% नंबर। और ततः, ततः मैं हाथ से गीत कर रहा हूं, ततः यान्ति अधमाम गतिम, मतलब वो अधम गतियों में गिरता जाता है। फर्स्ट क्लास, 100% मार्क। ये वेरी गुड। देखिए इनकी माता जी संस्कृत की टीचर है, तो है कुछ डीएनए में है इनके, समझ में आ गया। ओके, सो दिस इज हाउ इट इज, सिंपल, वेरी सिंपल। देखिए हुआ क्या, जब मैंने आपको स्पॉटलाइट पे रखा इन द सेंस ऑडियो फॉर्म में भी, तब आपने ध्यान देना शुरू किया। अब आप सोच लीजिए कि ये होने वाला है आगे भी करने वाला हूं, मन में छप जाना चाहिए। देखिए हम लोग कल जब पढ़ रहे थे, मुझको कदा क्या हा न मुंच कदाचिन माम प्रेम न हृत कंठयोस्परः, हे श्रीमद् भागवत मुझे कभी नहीं त्यागी। इसका क्या मतलब है? कभी सोचे इस तरह से? इस भाई देखो, हम 24 घंटे तो भागवत पढ़ नहीं सकते हैं, तो भागवत मुझे मत त्यागे का मतलब है मैं पढ़ूं तो एक बार, लेकिन मेरे चित्त में गूंजती रहिए। तो जब आप इस प्रकार से ध्यानपूर्वक सुनते हैं, तो चाहे वॉशरूम में भी बैठे हों, और तब भी भागवतम का, भगवद गीता का श्लोक आपके मन में रहता है। देखिए कोई आश्चर्य की बात नहीं है। एक भक्त आए थे, रश्मि प्रभु जी आए थे, तो वो कहे कि वो ट्रेन स्टेशन पे खड़े हुए थे, तो काफ़ी देर सुने, कृपया ध्यान दें, कृपया ध्यान दें। तो कह रहे हैं कि जब मैं वृंदावन आ गया तब भी मेरे मन में घूम रहा था, यात्रीगण कृपया ध्यान दें। जो समझे, वो उनको छोड़ नहीं रहा था, हॉन्ट कर रहा था। हाँ, तो ये चीज़ है कि हाँ, ये बता रही है कि कॉल सेंटर वाले जब सोते हैं, सपने में भी वैसे, मतलब मुख से वैसे बोलते रहते हैं, हेलो हेलो एयरटेल में आपका स्वागत है, व्हाटएवर। तो ये शब्द का हमारे कान में जा करके हमारे हृदय को पूरी तरह पवित्र कर। एक विनोद के लिए बोलूंगा, बड़ी बढ़िया बात, आप लोग शायद जानते होंगे कि कान में वैक्स भर जाता है, अपने आप बनता रहता है, भर जाता है, मैल भर जाता है, तो उसके लिए एक सॉली वैक्स दवा आती है। तो डॉक्टर पता क्या कहता है, इस मैल को बाहर निकालने के लिए खूब भर भर के ये दवा डालो। समझे? आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूं, कि हमारे हृदय में जो मैल भरा हुआ है भगवान से इतर बात सुनने की, अलग बात सुनने की, उसको हटाने के लिए
आपको ये कृष्ण कथा रूपी दवा खूब भर भर के डालनी है, तो अपने आप ये मैल फूल फूल के बाहर आएगा। उस हॉलीवैक्स डालते तो अपने आप मैल बाहर आ जाता, कुछ प्रयास नहीं करना पड़ता। उसी प्रकार से भगवान की बात सुनेंगे तो अब अन्य भगवान से अलग बात सुनने में मन ही नहीं करेगा, पहले ही अनुभव होने लग जाएगा ये तो बोर करेगा, यही बोर करेंगी, जो भी बात आपको भगवान के अलग बोली जाएगी। इसे समझ जाना चाहिए कि हमारा अविद्या का रोग नष्ट हो रहा है। गीता भूषण टीका, क्या ऐसे लोग जो आसुरी योनि में जन्म प्राप्त करते हैं कई जन्मों के उपरांत कभी आपकी कृपा से मुक्त हो पाएंगे? चलो इस जन्म में नहीं मिली, क्या किसी जन्म में सुधरेंगे वो? तो कहते हैं ना, ये सुधरने वाले नहीं है। ध्यान दीजिएगा कि शब्द है आपकी कृपा से, यानी कि डायरेक्ट भगवान कृपा नहीं करेंगे, ऐसा कहते हैं। ऐसे मूर्ख आसुरी योनि में जन्म प्राप्त करके मुझे प्राप्त नहीं कर पाते हैं और कुत्ता आदि आदि निकृष्ट योनि में गिरते हैं। अप्राप्य के बाद एवं शब्द यह सूचित करता है कि भगवान की कृपा प्राप्त करने की उनकी कोई संभावना नहीं है। एवं शब्द अवधारणा के लिए एवकार कहते हैं, इसको मतलब निश्चित। एवं मतलब होता है सदृश और एवं मतलब होता है निश्चित, निश्चित नहीं प्राप्त करेंगे। और ये निश्चित शब्द क्यों, कौन कह रहा है? जिसने कृपा करनी है वही कह रहा है कि ये निश्चित प्राप्त नहीं करेंगे। ऐसी संभावना नहीं हो रही। जब एवं शब्द लगा देते तो संभावना नहीं। जैसे मैं कहूं आज भोजन में क्या बन रहा है, शायद ये बन रहा है, तो शायद के अर्थ में एवं नहीं है, निश्चित बात है कि ये नहीं बन रहा है या निश्चित बात है कि ये बन रहा है। तो भगवान कृपा देने वाले हैं। अब प्रश्न होगा कि भगवान कैसे जानते हैं? तो आप जानते हैं, भगवान कहते हैं भविष्याणि तो भूतानि, क्या श्लोक है? भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चना। कैसे श्लोक शुरू होता है? भूल गया, किसी को याद है? सब लोग मेरे साथ ही भूलते जा रहे हैं। वेदा हम समतीतानि वर्त, नहीं किसी ने प्रॉम्प्ट नहीं किया, मुझे खुद से याद आया। यस, नोबडी प्रॉम्प्टेड। वेदा हम सम, मिसे भगवान ने याद कराया। वेदा हम समतीतानि, अहम वेद समतीतानि। जो भी पुराना बीत गया है मुझे याद है। कल सुबह क्या खाए थे याद है? नहीं याद है, मुझे तो याद ही नहीं रहता है, बहुत मुश्किल से याद करना पड़ता है। सम वेदा हम समतीतानि वर्तमानानि चार्जुन। और जो अभी हो रहा है वह भी जान रहे हैं कौन असुर है कौन नहीं है। ये भी जान रहे हैं कि पिछले जन्म में क्या गुल खिलाए थे असुर जी, वर्तमान में क्या कर रही है भी जानते हैं। भविष्याणि च भूतानि माम तो वेद न कश्चन। और भविष्य में जो हो रहा है वह भी मैं सब जानता हूं, लेकिन मुझे कोई नहीं जानता। इसलिए भगवान कह रहे एवा, उनका अधिकार है ऐसा कहना एवा का, कि इनको भैया नहीं मिलने वाली कृपा। ऐसा जन्म जो, भाई कोई सो तो नहीं रहा है, ये तो सुन लो बहुत ध्यान से। ऐसा जन्म जो भगवत भजन की अनुकूल हो बहुत दुर्लभ होता है। अब यहां जो इसको चरितार्थ ना कर रहा हो अपने जीवन में, वो हाथ खड़ा करे, और जैसे ही हाथ खड़ा करेगा तो तुरंत ही वह चोर पकड़ा जाएगा। क्योंकि आप गीता क्लास में बैठे हैं, गीता क्लास में बैठे हुए हैं, गीता सुन रहे हैं, नाम जब भी एक आध दो माला करके आए ही होंगे, ज़्यादा ही करके आ गए होंगे। ये अत्यंत अनुकूल है भाई साहब। एक ये पता नहीं कितने लोग रोज भगवान को थैंक यू बोल रहे हैं कि नहीं। बोलते रहा करो, बोलते रहा करो, भगवान थैंक यू, आपने हमको आज जप करने की प्रेरणा दी, हमको जप करने की प्रेरणा दी, हमें गीता सुनने की प्रेरणा दे रहे हैं। मनुष्य जन्म माता पिता तो व्यक्ति को मिलते ही हैं। वो सुअर सुअरनी मिले, कुत्ता या शी कुत्ता मिले वो दूसरा तो खराब है, या और कबूतर कबूतरनी मिले, माता पिता तो हर जन्म में मिलते हैं। लेकिन साधुओं का संग और ऐसी मति जिसमें व्यक्ति साधुओं के संग को अपने अनुकूल माने कि भाई ये मेरे हित के लिए बोल रहे हैं, ये बहुत दुर्लभ है। कैच किया? श्रीमद् भागवतम में 5वें स्कंद के, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 5.19.20 हो सकता है या 5.20.19 हो सकता है, दोनों में से चेक कर लीजिएगा। उसमें चक्रवर्ती पाद की टीका में लिखा है कि देवता लोग प्रार्थना करते हैं कि भारत में मनुष्य जन्म मिले, वैसा जन्म जिसमें वह भक्ति कर सके। बहुत ध्यान से सुनना, केवल भारतवर्ष में जन्म नहीं चाहते हैं, भारतवर्ष में वैसा जन्म मिल जाए जिससे उनको भक्ति करने का मौका मिले। अब आप ये बताइए, क्या ये लाइन सुन करके आप अपने भाग्य को नहीं सराहेंगे? अब देखिए, सुन सुन करके ही एक व्यक्ति या कोई भी व्यक्ति व्यर्थ के कार्यों में लगे रहते हैं। मान लीजिए, मैं इस तरह से आई विल पुट इन अ डिफरेंट वे, मान लीजिए पति और पत्नी है और घर में 1 लाख रुपया आ रहा है,
तो किसी एक व्यक्ति को तो काम करने की जरूरत नहीं है ना। मैं बहुत अलग तरह से बोल रहा हूं बात, कुछ समझे मैंने क्या कहा? बड़ी अजीब सी बात बोलूंगा, बहुत से लोग विरोध करेंगे। मान लो पत्नी की परमानेंट जॉब है और वो लाख रुपए से भी अधिक कमा रही है, तो पति को मरने की क्या जरूरत है? कुछ अपना वक्त वो काम ही करना, भाई समोसा समोसा बेचने की तरह, कुछ भी डू समथिंग सिंपल। या तो पत्नी को काम मत करने दो, पत्नी कम से कम जॉब करे। इतना मरने की क्या जरूरत है? आप लोग एक चीज देख रहे हैं कि सभी के पास अपनी आवश्यकता से अधिक धन है, और वो धन पड़ा ही हुआ है है कि नहीं? और बहुत होगा तो बीमारी में खर्च होगा, लेकिन वह भी सारा नहीं खर्च होगा। तो फिर क्यों इतना प्रयास करना? ये इसीलिए क्योंकि लोग सोच रहे हैं कि ये मनुष्य जीवन प्राप्त करके, अरे तो सबको मिली हुआ है, इनको भी मिला है, मेरे को मिला है, मेरे को मिला, सबको मिला है, कौन सी बड़ी बात है? मनुष्य जीवन ऐसी दुर्लभ है, और उसमें भक्ति की प्रवृत्ति बहुत दुर्लभ है। अगर आप नहीं समझ रहे, समझ तो रहे, लेकिन आप समझ रहे हैं कि अगर आप किसी को 50 लाख देंगे ना, तब भी वह गीता क्लास में नहीं आएगा। ये गीता क्लास में जो रुचि है, ये नाम जप में रुचि, ये पैसे से नहीं आती है। अगर आती तो करोड़ों, जितने करोड़पति वो सब इस रुचि को प्राप्त कर लेते। नहीं कर सकते, इट इज इम्पॉसिबल। नहीं भाइयों, माता जी, अपने भाग्य को समझिए। कृष्ण हैज हैंड पिक्ड यू, ऑल ऑफ अस। हैंड पिक समझते हैं? जैसे आपके पास बहुत सारे सेब लेके आए, फिर आप देखते हैं अच्छा कौन सा सेब अच्छा है जो कृष्ण को आज अर्पण करना है, तो इसे कहते हैं हैंड पिकिंग। समझते हैं? या पेड़ पे भी फल होते हैं जो पक जाते हैं, तो उनको हैंड पिक किया था कि इसको लेके जाएंगे, ये अच्छे हो गए, ये परिपक्व हो गए हैं, चुने हुए। चुनिंदा शब्द है, चुनिंदा। तो चुनिंदा लोगों को ही कृष्ण भावना का मौका दिया जाता है। एंड दिस इज डायरेक्ट कृष्णस मर्सी, डायरेक्ट भगवान की कृपा है, ये समझना चाहिए। इसलिए जो भी कुछ करे, लेकिन अपने भक्ति के सैक्रिफाइस पे नहीं करे। भक्ति के लिए बाकी चीज सैक्रिफाइस कर दे, लेकिन ये चीज सैक्रिफाइस नहीं करे। ये लाइन को बहुत अच्छी लग रही है। ऐसा जन तो जो भगवत भजन के अनुकूल हो बहुत दुर्लभ होता है। तो ऐसा दुर्लभ वस्तु ऐसे असुर को क्यों देंगे जो उसकी वैल्यू ही ना करे? कुछ समझे आप बात? क्या आपके घर में मान लीजिए होगा ही कुछ सोना आदि होगा, तो उससे तो आप एक छोटे बच्चे को खेलने को नहीं देंगे। मैं छोटे बच्चे को असुर नहीं कह रहा हूं, मैं खाली बोल रहा हूं उसको बोध तो नहीं होता है ना। अच्छा ये लो बेटा, रो रहे हो तो ये लो तुम सोने का क्या कहेंगे उसे, कंगना ले लो, गंदा कर देगा उसको, या वो फेंक ही देगा। या एक दूसरी बात है, क्या बंदर को शालिग्राम दिया जाता है? अब तो समझ गए ना। बंदर शालिग्राम का क्या करेगा? कुछ नहीं करेगा। इसीलिए भगवान ऐसा मौका इन लोग को नहीं देते हैं। एक भक्त पूछ रहे हैं, प्रहलाद महाराज तो आसुरी कुल में ही जन्म लिए थे, उनको तो उद्धार हुआ। अरे भाई, सब अब आप उसका वहां देखेंगे, उनका उद्धार नहीं हुआ, वो उद्धार करने के लिए पैदा हुए थे। वो वहां पे बताया गया है, वो पार्शल रूप से नित्य सिद्ध पार्षद है और पार्शल रूप से साधना सिद्ध पार्षद हैं, भक्त हैं। वो सब बातें आगे हम लोग पढ़ेंगे। वो तो भगवान की इच्छा से हुआ स्पष्ट। तो वो उनको असुर कुल में जन्म नहीं दिया गया है, इन द सेंस की आसुरी वृत्ति के द्वारा उनको असुर कुल में जन्म दिया गया है, ये दिखाने के लिए कि भक्ति अहेतु की है, अप्रतिहता। अगर भक्ति अहेतु की है तो अप्रतिहता है, वो कहीं भी की जा सकती है। ये बात समझाने के लिए असुर कुल में जन्म दिलवा करके भक्ति नहीं होती है, लेकिन भगवान ने कहा कि इसके पास भक्ति होती है, वो भक्तों का संग प्राप्त करके, नारद जी का संग प्राप्त करके वो व्यक्ति कहीं भी भक्ति कर सकता है। हम लोग कल पिछले श्लोक की टीका में ये श्लोक देखे थे, उसका यहाँ पे भी आया है रेफरेंस, और ये इसका रेफरेंस मिल गया छांदोग्य उपनिषद से। श्रुति भी कहती है, अथ कपूय चरणा अभ्यासो ह यत्ते कपूयाम योनिम आपद्येरन स्वयोनिम वा शुकरम योनिम वा चंडाल योनिम वा। जो बुरे आचरण वाले होते हैं उन्हें कुत्ते, सुअर और चांडाल आदि की निम्न जन्म प्राप्त होता है। तो एक बड़ी सुंदर बात है कि जिसने भी भक्ति करना शुरू किया, भगवान उसको बारंबार इस दुर्लभ मौके को देंगे। इसलिए चिंता नहीं करनी चाहिए। जितना आपसे भक्ति बनता है उतना रोज जरूर करना चाहिए। अगर आप मतलब शरीर का सामर्थ्य नहीं दिक्कत हो, ऐसा दिख रहा है, तो एवरी डे देयर शुड बी अ प्लान टू रेंडर सम सर्विस टू कृष्णा। एक भी दिन खाली नहीं जाना चाहिए कृष्ण की कोई ना कोई सेवा करने से। कृष्ण ऋणी मानते हैं अपने आप को, और आगे भी ऐसा जन्म देंगे जो आपके भजन के लिए अनुकूल होगा। देखिए ये बात को समझिए, जब हम जप कर रहे हैं तो भगवान उस चीज के लिए ऋणी हैं। ये तो सब लोग समझ रहे हैं। तो ऋणी व्यक्ति है किसी चीज का, तो वह उसके बदले में कोई वस्तु देगा जो वैल्यूएबल हो।
दिस इज ब्रिलियंट, इज इट नॉट? मतलब ब्रिलियंट, मतलब मैं कुछ ब्रिलियंट नहीं हूं, आई एम जस्ट रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस पॉइंट। अगर मान लीजिए शैली शुक्ला माता जी, मैंने आपसे 5,000 रुपए दिए हैं, मैं कहूं इसका भुगतान मैं आपको सड़े हुए एप्पल देकर कर रहा हूं, तो आप स्वीकार करेंगी? नहीं, यार इंटेलिजेंट। अरे अरे, सड़ा हुआ एप्पल क्यों लेंगे? हमको 5,000 रुपए दिए तो सड़ा हुआ एप्पल लेने के लिए? अरे भाई, ऐसा नहीं होता है। आप देखो, आप सब्जी लेने जाते हो, 50 रुपए देते हो, तब भी अच्छी वस्तु मांगते हो कि नहीं? तो अब आपने भगवान को रेडी किया है, भगवान सबसे अच्छे व्यक्ति हैं, तो वो हमको सबसे अच्छा गिफ्ट देंगे। जैसे आज एक भक्त को मैं देखा, अच्छे भक्त हैं और वो जप कर रहे हैं ना, क्लास में नहीं आते, क्लास में आते तो और कुछ भगवान के बारे में मालूम चलता। भाई फ्री हैं, ऐसा तो नहीं कि 24 घंटे जप ही कर रहे हैं। और देखा कि अभी जब में क्लास में आए, वो वीडियो ऑफ कर दी, लेकिन देख लिया कि वो आ गए। व्हाट हैपेंस इज व्हेन यू चैंट हरे कृष्ण मंत्र कर रहे हैं, तो भगवान ऋणी अनुभव करते हैं और उसके बाद हमको और भक्तों का संगति देते हैं, जिसके द्वारा व्यक्ति और प्रगति करता है। मैं समझा पा रहा हूं? भगवान का जो ऋण, भगवान का जो ये प्रतिदान है, वो ये है कि हमें भक्तों की संगति देते हैं, क्योंकि भक्तों की संगति में श्रवण कीर्तन आदि करके ही व्यक्ति की भक्ति बढ़ती है। बढ़ ही रही है, आप सब लोग देख ही रहे। इस प्रकार से हम सब लोग साथ में बैठकर गीता पढ़ रहे हैं, तो हम सभी की भक्ति बढ़ रही है ना। ये भगवान का गिफ्ट है, लेकिन ऐसा गिफ्ट, ऐसी संगत असुर को नहीं प्राप्त होती है। अब चांडाल होगा तो चांडाल का संग करेगा, सुअर होगा तो सुअर का संग करेगा, कुत्ता होगा तो फिर वैसे ही। प्रभुपाद समझाते हैं कि भाई ये कुत्ता, प्रभुपाद एक बर्ड्स के लिए कह रहे हैं, मैं कुत्ते के लिए बोल रहा हूं, कुत्ता भौंक रहा है और वो सुबह से ही भौंकना शुरू करता है। मैं सुबह से बोल रहा हूं इसलिए क्योंकि भक्त लोग भी सुबह से जब करना शुरू करते हैं, आप देखेंगे वह भी कुत्ता सुबह से भौंकना शुरू करता है, लेकिन उसको यह नहीं पता कि इस भौंकने से वो जाएगा कहां। अग्रीड? और भक्तों को स्पष्ट होता जाता है अपने कीर्तन के द्वारा कि हम अब इस कीर्तन के द्वारा निश्चित वैकुंठ की प्राप्ति करेंगे, नो मैटर हमें कैसा लग रहा है, हमारे लिए बहुत अच्छा है। परंतु आप में तो सत्य संकल्पता का गुण है, इसलिए यदि आप चाहें तो इतना योग्य उनको स्पेलिंग मिस्टेक हो गई, इतना अयोग्य होना चाहिए, इतना अयोग्य होते हुए भी उन्हें योग्य बना सकते हैं। मान लो कोई शंका करे, भगवान के लिए कुछ भी संभव है, और यद्यपि वे ऐसा कर सकते हैं, परंतु फिर भी उनमें ऐसा करने की इच्छा नहीं आती, क्योंकि ऐसा करने का उनके लिए कोई अच्छा कारण नहीं है। ये तो हम लोग पहले भी सुन चुके हैं, बात समझ में आ रही होगी। जब कुछ किया ही नहीं, अनजान में भी कुछ भक्ति कर ली होते तो भगवान कुछ करते, अनजान में भी कोई सुकृत नहीं बनाते हैं लोग। इसलिए भगवान पर विषमता का आरोप नहीं किया जा सकता है। वेदांत सूत्रकार कहते हैं, वैषम्य नैर्गृण्य नः, भगवान में कोई विषमता नहीं है। वेदांत सूत्र 2.1.35। जैसे तुम कार्य कर रहे हो वैसा भगवान फल प्रदान कर रहे हैं। इसलिए यह 2 श्लोक बहुत महत्वपूर्ण है। यह मतलब ये वाला 20 और 19। इसलिए जो असुर शास्त्र को स्वीकार नहीं करते हैं वे नरक के नित्यवासी बनते हैं, ऐसा यहां दर्शाया गया है। तो इसलिए एक बहुत बड़ी बात है, आप और मैं शास्त्र के सारे नियमों को या आज्ञाओं का पालन ना कर पाए, लेकिन विरोध नहीं होना चाहिए। विरोध होना ये आश्रय वृत्ति है। जब व्यक्ति के अंदर विरोध नहीं होता है और अपने में असमर्थ देखता है, तो भगवान देखते हैं कि व्यक्ति नम्र हो रहा है। इज इट ऑल ओके? हम शास्त्र के द्वारा स्टैंडर्ड देखते हैं, अरे हम तो इतना नहीं कर पा रहे हैं, तो आप यहां देखेंगे कि मन में एक नम्रता आती है, भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान हमें सहायता दीजिए, सहायता करिए, हमें सामर्थ्य दीजिए कि हम इस दिव्य गुण को जागृत कर सकें। तो ये बहुत अलग बात है ना। और आश्री व्यक्ति क्या कहेगा, ये सब करने की क्या जरूरत है? तो ऐसे लोग फिर ना तो कभी शास्त्र की बात मानेंगे और ना ही शास्त्र को वो पालन करेंगे, ना शास्त्र को सुनने में आगे उनकी कोई रुचि होगी। तो फिर वह अपने विम्स के अनुसार कार्य करेंगे और उनकी विम्स का मतलब होता है मनचेलेपन के अनुसार कार्य करेंगे और फिर वह नरक की ओर जाएंगे। अब एक इंटरेस्टिंग पॉइंट बोल रहे हैं, परंतु किसी विशेष परिस्थिति में कुछ लोग असुर बन जाते हैं या ऐसा राजा बन जाते हैं जो असुरों के अनुगामी होते हैं, और यह किसी शाप के कारण होता है। जैसे अब एक राजा थे, नाम भूल रहा हूं, 9वें स्कंद में आएगा उन पे, मतलब उनकी गलती भी नहीं थी, उनका शाप लग गया, जिसके कारण वह नरभक्षी राक्षस बन जाते थे। ऐसे राजा रहते थे, लेकिन कभी कभी किसी का वो मतलब खा जाते थे।
या जैसे हम देखते हैं चित्रकेतु महाराज तो भगवान के महान भक्त थे, लेकिन शिव जी के प्रति बाह्य दृष्टि से अपराध हो गया तो अब उनको वृत्तासुर बनना पड़ा। लेकिन देखिए वह देवताओं के अगेंस्ट नहीं थे, यद्यपि बाह्य रूप से लग रहा है कि वह देवताओं से झगड़ा कर रहे हैं, वृत्तासुर चित्रकेतु महाराज थे ना, लेकिन वह भगवान के भक्त थे, भगवान का दर्शन करके आए थे। लेकिन अब भगवान क्योंकि उनको जल्दी लाना चाहते थे अपने पास, इसलिए उनके हृदय में उत्कंठा जागृत करने के लिए ऐसी व्यवस्था करे कि वह कुछ एक जीवन के लिए असुर बन जाए। ये बात है। तो इसलिए ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि वह अब असुर बन गए हैं, मतलब असुर शरीर को प्राप्त कर गए हैं तो उनकी जो उनकी वृत्ति है, मानसिक वृत्ति है, वह भी आसुरी हो गई। तो जिस बात को भगवान इंगित कर रहे हैं वो यह है, आसुरी वृत्ति की बात है। यद्यपि बाह्य दृष्टि से वे भगवत स्वरूपों यथा वामन, नरसिंह और वराह आदि के विरोधी होते हैं, भगवान को अपना शत्रु मानते हैं, परंतु आंतरिक रूप से वे वैदिक पथ के अनुगामी होते हैं और भगवान को परम ईश्वर मानते हैं जो सभी के नियामक हैं, काल के भी नियंता हैं और भौतिक दृष्टि के परे हैं। मैं अब इसके लिए रेफरेंस तो नहीं दे सकता, अगर आपने किसी ने सुना हो, हमने तो केवल सुना है भक्तों से कि किसी ने समझाया था कि रावण तुम भगवान श्री राम को मतलब सरेंडर कर दो। अब हमको कुछ याद नहीं आ रहा है, लेकिन कहीं सुना था साहब, मे बी आई एम रॉन्ग, लेकिन ये काफ़ी प्रसिद्ध बात है कि रावण अपने स्वरूप को जानता था, कहता था नहीं ये मेरे प्रभु हैं और ये मुझे मारेंगे तभी मेरा उद्धार होगा। बट आप मुझे कोट नहीं कर सकते, ये अगर किसी ने कहीं पढ़ा हो, कोई रेफरेंस मिल जाए इस तरह का तो मुझे शेयर करना। ऐसा सुना है मैंने कि रावण को पता था कि वह कौन है, ऐसा है, बट आई विल नॉट गो फर्दर ऑन दैट पॉइंट। और कुछ लोग कह रहे हैं कि बता रहे हैं कि रावण ने माफ़ी भी मांगी थी। मैं डिटेल में रामायण के बारे में नहीं जान रहा हूँ, लेकिन ऐसा है शायद। वामन देव और अन्य अवतारों के द्वारा परास्त होकर अंततोगत्वा वे आसुरी शरीरों को त्याग देते हैं और जो भगवान कृष्ण के द्वारा मारे जाते हैं वे मुक्त हो जाते हैं। तो उस पॉइंट को भी इन्होंने जोड़ लिया कि माँ में प्राप्य व कौनते वाली बात। जब भगवान के द्वारा मारे जाते हैं तो उनका उद्धार हो जाता है। ऐसे व्यक्ति वेद के विरोधी नहीं होते। श्रीपाद मधुसूदन सरस्वती, लेकिन क्या उनका भी अनेक जन्मों के अंत में कल्याण होगा? नहीं, ऐसा नहीं होगा। इसे इस श्लोक से कहा गया है, जो लोग कभी आसुरी योनि को आपन्न अर्थात प्राप्त होते हैं, मतलब एक बार प्राप्त हो गए, वे जन्मनि अर्थात प्रति जन्म में मूढ़ा अर्थात तमोगुण की बहुलता के कारण विवेकहीन हो जाते हैं। ये क्या मतलब हुआ भाई? देख रहे हो कि सब लोग मारे जा रहे हैं और फिर भी तुम इसी जगत में आसक्त हो, ये क्या बात है? और जिन वस्तु में आसक्त हो वो तुमको सुख भी नहीं दे रही है। आप अगर ऐसे अपने रिश्तेदारों के यहाँ जाते हो जो भगवान के भक्त नहीं हैं, भक्ति नहीं कर रहे हैं, तो उनके चेहरे पे विषाद देखिए, टेंशन। मैं एक व्यक्ति के घर में गया था, वो हमारे क्लोज रिलेशनशिप में कह सकते हैं, और मुझे बहुत दया आ रही थी कि सुबह से शाम तक एक सेकंड नहीं है चैन से बैठने का। ऐसा कोई शब्द का संपर्क नहीं है जो उनको शांति प्रदान करे। क्या मेरी भाषा समझ में आ रही है? मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, सुबह से शाम तक बेचारा पुरुष या स्त्री जो भी ले, वो बेचारी लगी पड़ी है, लगा पड़ा है, लेकिन एक शब्द कान में प्रवेश नहीं कर रहा जो उनको संतोष प्रदान करे। या भगवान का नाम जप करें या भगवान के कुछ मतलब स्पेशली भागवत का संपर्क नहीं हो रहा, जो कि व्यक्ति को के मोह को नष्ट करता है। मैं भर्सना नहीं कर रहा हूं, मुझे बहुत दया आ रही थी। जैसे मान लीजिए सुबह से शाम तक व्यक्ति काम करता रहे और उसे भोजन ना दिया जाए, तो क्या आपको उसकी भर्सना करेंगे कि दया आएगी? आप बताओ, दया आएगी कि ना, कि इससे बस काम करवाया जा रहा, बंधुआ मजदूरी करवाई जा रही है, कुछ भोजन नहीं दिया जा रहा, इससे कुछ संतुष्टि हो। आई मीन दैट वाज वेरी नाइस वे। इससे पहले तक ना मेरे मन में कुछ नेगेटिविटी रहती, क्या ये लोग भक्ति नहीं कर रहे हैं इत्यादि इत्यादि। इस बार मैं देखा, इस बार तो मुझे बहुत दया सी आ रही थी कि सुबह से शाम हो गई, इनके पास एक क्षण नहीं है भगवान के बारे में सुनने के लिए। कैसे माया ने पकड़ के रखा हुआ है। उम्मीद है कि आप मेरी पता नहीं फीलिंग्स को समझ पा रहे कि नहीं। इट्स लाइक टू मच, यू नो है। देखिए, आप कह रहे हो कि उनको रोटी पाने के लिए भी मुश्किल हो जाता है, लेकिन मैं उन लोगों की बात नहीं कर रहा हूं जिनकी रोटी पाने की व्यवस्था है। उनके पास भी तो सुबह से शाम बीत जाती है, भगवान के बारे में सुनने का कोई अवकाश नहीं है। और वो जितने भी खाली समय है उसको फिर वो कुछ और नए कामों में जोड़ लेते हैं। वो अपने ही सफरिंग अपने पर ओढ़ रहे हैं। कितनी
दुख की बात है, शायद ऐसे लोग वास्तविक रूप से हंसते हो, वो जबरदस्ती वो वीडियो लगा के पीछे से आवाज कर देते हैं हा 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 ऐसे करके वीडियो बना देते हैं, तो लोग सोचते हैं हाँ कुछ हंसने की बात है, बट हृदय से आनंद होना चाहिए तब ना आदमी हंसता है। तो मैं खाली ये बोल रहा था, ये विवेकहीनता ही है ना कि व्यक्ति सुबह से शाम तक लगा हुआ है, उसे सुख तो कहीं मिल नहीं रहा है और फिर भी उन्हीं कार्यों में लगा हुआ है। और फिर ये तो अत्यंत विवेकहीनता कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, उससे मुझे आगे नरक मिलेगा कि स्वर्ग मिलेगा, नहीं भैया सब यही है। अच्छा, तुम ही बना लिए हो, यमराज बन गए हो, तुम यमराज बन गए हो। तो इसलिए कह रहे हैं मूढ़ा मतलब तमोगुण बढ़ता जाता है और व्यक्ति मूर्ख होता जाता है। इसके अगर श्लोक को आपको वाकई समझना है तो आप ऐसे लोगों को प्रीचिंग करने का प्रयास कीजिए वाकई ऐसी अवस्था में हैं, उनको कुछ नहीं समझ में आएगा। एक बुद्धि की सूक्ष्मता होती है, वो कुछ नहीं समझ पाएंगे इस बात को। हमको अपनी बुआ जी बार बार याद आती हैं, एक छोटी बुआ थी, उनको समझा रहे थे आप आत्मा हो, आप देह नहीं हो। अरे हम नहीं है देह तो हम तो कुछ है ही नहीं, हम तो कुछ है ही नहीं। अरे भाई तुम ये तो नहीं कह रहा हूं कि आप कुछ नहीं हो समझा रहा हूं कि आप देह नहीं हो, नहीं समझी भी नहीं आया, क्या कर सकते हैं। इसीलिए मरते दम तक व्यक्ति प्रॉपर्टी ये वो कहां कहां पड़ा रहता है। हम मर जाएंगे लेकिन यही दुकान में मरेंगे, और व्यक्ति ऐसे दुकान नहीं मरा, वो दुकान मतलब घर में ही मरा इस तरह से। व्हाट आर इग्नोरेंस। ततः अर्थात इसके कारण वे यांत अधमाम गतिम, और भी अधम स्थिति अर्थात अत्यंत निकृष्ट योनि को प्राप्त करते हैं। मान लो भाई तुम असुर थे, कोई बात नहीं, तो एक भगवान ने पनिशमेंट दिलवा दिया प्रकृति के द्वारा कि यहां पहुंच गए, अब उसके बाद वो सुधरेंगे तो है ना, वो और नीचे ही गिरेंगे। जैसे व्यक्ति एक बार खाई में गिरता जाता है तो अब उसका सामर्थ्य ऊपर उठने का तो होता नहीं है, वो और नीचे ही गिरता चला जाता है। जैसे एग्जाम्पल सोचिए कि कोई व्यक्ति शराब पीना शुरू किया, नहीं पी रहा, बड़ी अच्छी बात है, अब शराब पीना शुरू किया तो अब उसको वैसी संगत अच्छी लगने लग जाएगी, तो ऐसा समय आ जाएगा कि वह शराब पिए बिना रह नहीं पाएगा, है कि नहीं। तो अब उसकी जो टेंडेंसी है शराब पीने की वो बढ़ गई कि नहीं बढ़ गई, वो रोग बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, ये बात है। हफ्ते में एक बार पीने वाले को भी शराबी कहते हैं और रोज पीने वाले को भी शराबी कहते हैं, लेकिन दोनों का ज्ञान बढ़ गया है, ये बात है। माम अप्राप्य अर्थात मुझे प्राप्त किए बिना, अर्थात उनकी मेरी प्राप्ति में कोई भी संभावना शेष नहीं रहती। इसका अर्थ है कि वे मेरे द्वारा उपदिष्ट वेद मार्ग को प्राप्त नहीं कर पाते। देखिए एक बड़ी सिंपल सी बात है, जिस गंतव्य का जहां आपको जाना है वहां का मार्ग ही प्राप्त नहीं हुआ तो वह स्थान कैसे प्राप्त होगा, समझे। बहुत ही ब्रिलियंट पॉइंट है। आप कहीं जाना चाहते हो तो पहले पूछते हो कि भाई रास्ता क्या है, तो रास्ता ही नहीं मिला तो वो स्थान, वो जो प्राप्तव्य स्थान है वो कैसे मिलेगा, बताइए। इम्पॉसिबल हो गया कि नहीं। कभी पहुंचे आप, रास्ता मिला नहीं और आप वहां पहुंच गए, ऐसा नहीं होता है। तो वेद मार्ग क्यों नहीं स्वीकार कर पाएंगे, क्यों नहीं प्राप्त होता, क्या वेद गायब हो गए, नहीं, वो स्वीकार ही नहीं करेंगे, उनको मिलेगा ही नहीं। एवं शब्द से यह दिखाता है कि वे तिर्यक यानी पशु और स्थावर यानी जड़ योनियों में यानी कि पेड़ आदि में वेद मार्ग को प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती है। सॉरी मैं कुछ ठीक से पढ़ता हूं। एवं शब्द यह दिखाता है कि वे तिर्यक यानी पशु और स्थावर यानी जड़ योनियों में वेद मार्ग को प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती। कहने का मतलब यह है कि वह पेड़ बन जाते हैं या पशु बन जाते हैं तो उन योनियों में तो वेद मार्ग को प्राप्त करने की संभावना होती ही नहीं है। माम प्राप्य एव। अब पशु कैसे प्राप्त करेगा भगवान को। अब आप ये मत कहना कि भक्त कृपा करेंगे, हम भगवान के भक्तों की कृपा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम भगवान की डायरेक्ट कृपा के बारे में बात कर रहे हैं कि भगवान की कृपा कैसे समझाएंगे, कैसे वेद पढ़ेंगे। कि अब आप लोग जाकर के मैं गीता क्लास पेड़ों को पढ़ाऊंगा, आई मीन वी कैन ट्राई बट नॉट पॉसिबल। अच्छा समझ में आ रहा है, तो पेड़ से हिलेंगे, हाँ ऐसा नहीं होने वाला है। ये मेरा अनुभव है, एकदम अनुभव है। गौशाला में कुछ 100 लड़के आए थे, 100 लड़के लड़की आए थे कॉलेज से, तो उनको मैं प्रवचन कर रहा था और उसके पीछे एक पेड़ था, उस पेड़ के ऊपर एक बंदर बैठा हुआ था, तो वो भी बड़े गंभीरता से देख रहा है सबको तो ऐसा नहीं है कि वो समझ रहा हो हाँ साउंड ठीक आ रहा है कि नहीं, वो कुछ नहीं समझ सकता। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज समझा रहे हैं कि वृंदावन का एक वयोवृद्ध मंकी वृंदावन का वयोवृद्ध मंकी मतलब बंदर, वो कितना भी प्रयास करे वो भागवत नहीं समझ सकता है। लेकिन अगर छोटे से बच्चे को भी थोड़ा समझाइए तो समझ सकता है। मुझे याद है नटवर प्रभु की बच्ची, हम पहले जब गौशाला में क्लास करते थे, वो आती थी तो उससे नटवर प्रभु बाद में पूछते, तब प्रथम स्कंद चल रहा था और वह पूछते तुमने सुना, तो बोलती थी पापा को, अरे आपने सुना नहीं, प्रभु जी यह बोल रहे थे, जबकि वो 8 साल की थी। तो 8 साल का बंदर तो काफी बड़ा हो जाता है और 8 साल की बच्ची काफी छोटी होती है, लेकिन 8 साल की बच्ची भी समझ जाती है कि क्या बोला जा रहा है।
बच्चों में भाई अगर आप देखो ना, बच्चों को नर्सरी से पढ़ाते हैं, नर्सरी की बातें हैं, फर्स्ट की बातें, सेकंड की बातें, क्या क्या बातें समझाते हैं, ग्रामर और क्या क्या समझाते हैं, तो भगवान की बात भी समझ में आती है। प्रहलाद महाराज ने 5 साल में ही तो प्रचार किया। तो यानी ऐसी योनि प्राप्त कर लेंगे कि वह वेद मार्ग को प्राप्त ही नहीं कर सकते, ये बात है। इस प्रकार अत्यंत तमोगुण से युक्त होकर वे वेद मार्ग को प्राप्त करने के योग्य नहीं होते और क्रमशः निकृष्ट योनियों से भी निकृष्टतम योनियों की ओर जाते हैं, ये अर्थ है। थोड़ा समझिए इसका मतलब क्या हुआ। भाई देखिए, वेद मार्ग का अनुयायी कोई हो, मान लो कर्म कांड भी कर रहा है, कुछ तो कर रहा है, तो उससे शुद्धिकरण होगा। तुम वेद को मान ही नहीं रहे हो, आसुरी वृत्ति में पड़े हुए हो, तो अब तो तुम नीचे ही जाओगे ना, ये बात बोल रहे हैं। ये तब जब वो मनुष्य था, बाकी अब वो निम्न योनि में प्राप्त हुआ, बाघ बन गया, तो फिर उसको कहाँ कुछ वेद की ज्ञान प्राप्त होगा, ये कहते हैं। अब बड़ा सुंदर बात कहते हैं, हे कौन्तेय से निज संबंध के कथन के द्वारा भगवान यह सूचित कर रहे हैं कि अर्जुन तुम इस मार्ग के पार जा चुके हो। समझा रहा था मैं कल, आप क्लियर हुआ। देखिए जैसे आप पॉइंट बी पे खड़े हैं और भगवान पॉइंट ए पे हैं, तो ए से बी का रास्ता है, तो असुर लोग तो बी पॉइंट पे पहुंच ही नहीं पा रहे हैं, और तुम तो बी से ए पहुंच गए हो, तुम तो मेरे पास खड़े हो। मैंने समझाया था ना कि अर्जुन को अपना संबंध भगवान से स्पष्ट समझ में आ रहा है। क्या है? अर्जुन है कौन्तेय, कौन्तेय मतलब कुंती के पुत्र, कुंती है भगवान श्री कृष्ण की बुआ जी, तो बिल्कुल भाई हो गए ना, क्या कहते हैं उसको, फुफेरे भाई, इज इट नॉट, फुफेरे भाई। तो अर्जुन से पूछा जाए कि कृष्ण कौन है, तो हमारे क्या बोलेंगे, मामा जी के लड़के हुए ना। बुआ, अगर कुंती बुआ हैं तो वसुदेव जी क्या होंगे अर्जुन के, वो हिसाब लगाइए भाई, फूफा जी होंगे। बुआ के हस्बैंड नहीं बोल रहा हूं, बुआ तो हैं कृष्ण की कुंती माता जी, तो वसुदेव तो मामा जी हुए ना। हाँ, तो वो कहेंगे ना मेरे भाई हैं हमारे। तो मैं कल समझा रहा था कि कृष्ण भगवान है वो तो ठीक है, लेकिन वो आपके क्या हैं, तो ये है स्वरूप सिद्धि कि कृष्ण आपके क्या हैं, कृष्ण से आपका क्या संबंध है, तो वो उस संबंध को जागृत कर चुके हैं। कुछ क्लियर समझ में आया? तो कौन्तेय कहने से समझ में आ रहा है कि अर्जुन तो इस वेद मार्ग को भी पार कर चुके हैं। भगवान ने पहले ही बोल चुके हैं, निस्त्रैगुण्य भवार्जुना, तुम इस त्रैगुण्य विषया वेदा निस्त्रय गुण्य भवार्जुना, वेद तीनों गुणों से डील करते हैं, तुम इन गुणों के भी पार चले जाओ, अर्थात मेरी भक्त बन जाओ, शुद्ध भक्त हो। तो शुद्ध भक्त तो बने ही हुए हो। तो कौन्तेय कहने का मतलब है कि उनका संबंध भगवान से पूरी तरह से जागृत है। ये है, जो लोग एक बार आसुरी योनि को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए क्रमशः और भी निकृष्ट योनियों को, एक मिनट, इस प्रकार की टीका करने की जरूरत क्या थी? देखिए, भक्तों का एक स्वभाव है, उनकी दैन्यता के द्वारा उनको अपने में आसुरी बोध होता रहता है कि मैं तो असुर हूं। ये आप आचार्यों की प्रार्थनाओं को पढ़ेंगे तब भी वहां देखेंगे है नहीं, लेकिन वो कहते हैं सारे असुर सबसे अच्छा, सबसे बुरा असुर तो मैं ही हूं। तो भगवान इस प्रकार से अर्जुन को आश्वासन बता रहे हैं, कर रहे हैं कि आप तो वेद मार्ग प्राप्त करने की बात छोड़िए, आप तो वेद मार्ग को पार कर चुके हो, आप तो मेरे संबंधी हो, आप अपने संबंध को मुझसे पूरा समझ पाए हो। ये बात है, भगवान से अपने संबंध को समझने का मतलब समझ रहे हैं, प्रेमा भक्ति प्राप्त करना, तभी समझ में आती है बात, या भाव भक्ति भी कह सकते हैं। लेकिन यहाँ ये प्रेमी भक्त हैं। आगे बढ़ते हैं, जो लोग एक बार आसुरी योनि को प्राप्त कर लेते हैं उनके लिए क्रमशः और भी निकृष्ट योनियों को प्राप्त करना ही संभव है, क्योंकि अत्यंत तमोगुण के कारण उनके पास इस स्थिति से उभरने का सामर्थ्य नहीं होती जो भी है। इस कारण से भक्त लोग समझते हैं कि ये बेचारे हेल्पलेस हैं, एंड दैट्स व्हाई से हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये मटरी खाइए। समझिए आप, ये जो लोग बहुत आसुरी प्रवृत्ति के हो ना, तो उनसे पूछो अच्छा क्या लगता है आपको, हमको वेजिटेरियन में हमको पिज्जा अच्छा लगता है, या हमको ये अच्छा लगता है, हमको वो अच्छा लगता है, केक अच्छा लगता है, यस आई लव द केक, तो उनके लिए कुछ बना करके उनको खिलाइए। ये एक सूत्र समझिए, अगर आपने बड़ी जोरदार चीज बनाई है, भगवान को अर्पण किया है, और वह उसको खाने में अच्छी लगे, चाहे उसको यह ना पता हो कि वह प्रसादम है, और बताना भी मत प्रसादम है, तो उसकी भक्ति शुरू हो गई है, क्योंकि अब उसका अकाउंट आ गया, भगवान का वह प्रसाद पाया है। देखिए, भगवान का प्रसाद मतलब भगवान का झूठा खाना। अगर मैं कहूं कि अरे तुम तो उसका झूठा खाते हो, तो ये दिखा रहा है ना कि व्यक्ति अपने को बहुत नम्र स्थिति में रख रहा है। वो झूठा अच्छा लगता हो तो अलग बात है, लेकिन अपने को नम्र पोजीशन में रखना हुआ कि नहीं हुआ?
तो उस असुर को एक महान सुकृत मिल गया है। इसलिए भक्त लोग इस प्रकार से द्वेष नहीं करते, वो जानते हैं कि इन लोग को, इन बेचारे का कोई हेल्प है ही नहीं। और एक बात ध्यान रखना कि जरूरी नहीं है कि हर व्यक्ति भक्ति करने लग जाएगा, लेकिन कम से कम उसका क्रेडिट शुरू हो गया, क्रेडिट मिल गए हैं, आगे जाकर के वह भगवान की भक्ति करेगा और आपको इसकी वजह से भगवान की तरफ से खूब क्रेडिट मिलेगा। भगवान के ऊपर बंधन है, एक अगर कहा जाए कि वह सीधे कृपा नहीं दे रहे, बंधन मतलब वो अपने से बंधन बनाए हुए हैं, लेकिन भक्तों पे कोई बंधन नहीं। जिसको चाहो उसको प्रसाद बांटो, जिसको चाहो आप, पेड़ को भी तो हरे कृष्ण सुना सकते हो अगर चाहो तो, ना भी सुनाना चाहो सुन ही लेते हैं अगर आप जोर से बोलते हैं। वेरी इंटरेस्टिंग। या आपके रूम में भी जो मच्छर है वह भी सुनते हैं हरे कृष्णा बोल रहे हैं। मानसिक जप नहीं करने का, बोलने का हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे घर के बगल में पड़ोसी हैं, वो भी आए क्लास में, तो हमसे पूछा आप जप में आइए, कहते सुबह तो आपकी आवाज आती नहीं है अरे भाई सुबह जप में तो ना आवाज आएगी। कीर्तन सुन के आए, क्लास में आ रहे हैं, मतलब तो उनको लगा कि हाँ भाई हल्ला कर रहे हैं लोग सुबह सुबह माइक लेके तो ना हल्ला करूंगा हरे कृष्णा। लेकिन ये जरूरी है। अमेरिका में भक्तों को बोला आजकल तुम लोग दिखते नहीं हो, मतलब पहले वो कीर्तन करते तो लोग दिखाई पड़ते थे कि भाई कीर्तन हो रहा है। ये हमने अपने जीवन में लखनऊ में इस्कॉन मंदिर मैंने कभी नहीं देखा, अब मेरा ही अयोग्यता कह लीजिए, मैंने कहीं नहीं देखा भक्तों कीर्तन करते हुए कभी सुना ही नहीं, जाके साउथ इंडिया में सुने, सरप्राइज्ड। एनी हाउ, तो भक्तों को समझना चाहिए कि बेचारे तमोगुण में है, इनका उद्धार करना चाहिए। जो आसुरी वृत्ति में लगा हुआ है उसको अभी से आप जानवर ही देखिए, वो बहुत जल्दी जानवर बनने वाला है, उसके बाद तो बेचारा कुछ भी नहीं कर पाएगा, उसकी मदद करनी चाहिए, शुड हेल्प। तो मेरा निवेदन है कि जो अपने रिश्तेदार हैं उनको जानवर बनने से बचाइए, कम से कम एक बार प्रसाद खिला के ही मरना है। आइए बुलाइए लोग, आइए डिनर खिलाइए, कुछ प्रीचिंग मत करिए, कैसा लगा चाउमीन और वट एवर जो भी आप बना सकते हैं, अच्छा खिलाइए उनको, दही बड़ा वट एवर, यू जस्ट फीड देम यहाँ तक टिल नेक एंड देन लीव देम। हाँ हो गया, एक बार अपने सिस्टम में डाल दिया है, वो अपना काम करेगा। दिस शुड बी द मर्सी ऑफ डिवोटीज, दिस इज द मर्सी ऑफ डिवोटीज। कहाँ गए थे? इसलिए जब तक मनुष्य शरीर प्राप्त है, बड़ा अब इंटरेस्टिंग पॉइंट है, असुर योनि में प्राप्त हो गए तो फिर तो भक्ति करने का मौका नहीं मिलेगा, कहना है। इसलिए जब तक मनुष्य शरीर प्राप्त है तब तक श्रेष्ठ कल्याण चाहने वालों को महान प्रयास और शीघ्रता से दैवी संपत्ति को अपनाकर आसुरी संपत्तियों के अत्यंत दुखदायक परिणामों से बचने का प्रयास करना चाहिए। समझे? कर लेंगे जप, कहाँ भागे, माला वहीं रहती, माला की टांग धो ना जो भाग जाएगी नॉट कर लेंगे 11 बजे तक रात में माला जप, नहीं। आप जानते हैं कि नाम जप करने से बहुत बड़ा सुकृत बनता है, बहुत बड़ा असीमित सुकृत बनता है। जितना हो सके सुबह ही अपना जप कर लेना चाहिए, ये बहुत अच्छी बात है। महाराज समझाते हैं कि अगर धर्म करने के लिए लाइन लगा हो तो झगड़ा करके आगे पहुंचना चाहिए। मैं बता रहा हूँ, झगड़ा तो नहीं करने के लिए महाराज कहते एकदम आगे लगना चाहिए। याद आ रहा है वो सिलेंडर की लाइन है, पहले सिलेंडर लेने के लिए लाइन लगती थी तो व्यक्ति सुबह सुबह जाता था, मुझे अच्छे से याद आ रहा है, और ताकि वो आगे लग जाए। क्योंकि कभी कभी ऐसा आपने देखा होगा कि जब तक आपका नंबर आया तब तक सिलेंडर खत्म हो गया। तो कह रहे हैं कि धर्म करने में सबसे आगे रहना चाहिए, क्योंकि हो सकता है कि धर्म करने का मौका न मिले, और अधर्म करने में सबसे पीछे रहना चाहिए, क्योंकि जब तक आप पहुंचे वही पाप करने का, हमको भी कुछ मौका दो, अरे बंद हो गया, चलो कल आना, तो आज तो पाप नहीं कर पाएंगे। तो बहुत सुंदर बात है। इसलिए अगर जब में कुछ फ्रिक्शन अनुभव हो, फ्रिक्शन समझ रहे हैं, जैसे गाड़ी में कभी इंजन ऑयल नहीं होता तो कर्री चलती है, तो आप देख रहे हैं कभी कभी जब एकदम स्मूथ चलता है, वैसे लग रहा है बिल्कुल फिसल रहा हो, और कभी कभी बड़ा कर्रा चलता है। लेकिन जब कर्रा चले तब भी वह करना चाहिए, क्योंकि उसका बहुत जबरदस्त लाभ होने वाला है, बहुत लाभ होता है, ये बात है। तो ये बहुत बड़ी शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं कि जब तक मनुष्य जीवन है, हमको पता नहीं आज है कल रहेगा, नहीं पता, कुछ नहीं पता, जब तक है व्यक्ति को श्रेय प्राप्ति के लिए प्रयास करना चाहिए। एक बात मैं बहुत अच्छे से बताना चाहूँगा, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं प्राणेर अर्थ एतावत् जन्म साफल्यम देहिनाम यह देहिषु प्राणेरर्थेर्धिया वाचा श्रेय आचरणम सता। जीवन की सफलता, मनुष्य जीवन की सफलता बस इतनी ही है कि प्राण अर्थात इंद्रियां प्राण से चलती हैं, अर्थ यानी धन, धिया यानी बुद्धि, और वाणी के द्वारा व्यक्ति श्रेय का आचरण करे, उससे आगे कल्याण होगा वैसा आचरण करे।
मतलब वाणी को ऐसे लगाए जिससे आगे लाभ हो, बहुत गंभीर बात है। बुद्धि को ऐसी जगह लगाए जहां से उसका आगे कल्याण हो, समझे बात? यहां बुद्धि लगा रहे ना। और अर्थ को भी, सामान्यतः धन को निंदा की जाती है, धन ऐसा खराब है वो, लेकिन बात यह है कि धन का उपयोग किस लिए कर रहे हैं। धन आते ही लोग प्रेस में लगने लगते हैं, इंद्रिय तृप्ति में लगने लगते हैं, लेकिन उस धन का उपयोग अगर भगवान की सेवा में करते तो वह भी हमारे जीवन की सफलता है। अर्थात धन की निंदा या भर्त्सना नहीं करनी चाहिए, ये भगवान कह रहे हैं, लेकिन धन का उपयोग भगवान की सेवा में करना चाहिए। बहुत अच्छा लग रहा है हमको। अन्यथा, अच्छा नहीं करेंगे तो कह रहे अन्यथा पशु आदि योनियों को प्राप्त करने पर साधन का अभ्यास, अगर मैं जोड़ दूं, ही संभव नहीं होता। आज गीता में बैठे हैं, बड़ी अच्छी बात है, खैर गीता में तो बैठ गए तो बढ़िया बात है, लेकिन जो लोग नहीं कर रहे हैं बिल्कुल, उनको गीता में बैठने का, भगवद गीता सुनने का अधिकार भी प्राप्त नहीं होगा। कोई मान लीजिए अपना कुत्ता टांग के ले आए इस क्लास में, तो मैं क्या बोलूंगा, भाई अब आप अगर कुत्ता लेकर आना चाहते तो भैया अब आप बाहर ही रहिए, आप जूम पे सुन लीजिए। एक बार एक माता जी थी, वो जूम पे जप कर रही थी, कुत्ते को सहला रही थी। हमने कहा यू आर सर्विंग गॉड, डोंट सर्व डॉग नाउ। अभी भगवान की सेवा का मौका है, कुत्ता मत पालिए, बाद में कुत्ता को देखिए जो भी कुछ करिए। ये पवित्र होने का समय है, ये अपवित्र मत होइए। अब लोग इस पर भी रंज हो जाएंगे, कुत्ता अपवित्र है। अभी हम नहीं कह रहे, शास्त्र कह रहा है, उसको रोटी दीजिए बाहर, लेकिन अब अपने साथ बैठा के जप मत कराइए। हाँ, यू कैन बी एन अ डिस्टेंस, बट वो हाउ करेगा तो आप कैसे अपना हरे कृष्ण सुनेंगे? आई मीन बी हैव जजमेंट। बट पॉइंट ये है कि कुत्ते को देखें, गाय को देखें तो ठीक है, उन्हें प्रसाद दीजिए, सब कुछ दीजिए, लेकिन ये देख लीजिए कि उनके पास खुद का सामर्थ्य नहीं है कि वो भक्ति कर सकें। यू आर नॉट हेटिंग देम, ये देखना चाहिए कि खुद का सामर्थ्य। कभी आप किसी कुत्ते की आंख को देखिए, मुझे कुत्ते की आंख याद आ रही है, इस पर भूरी रंग की आंख थी, बिल्कुल ऐसा लग रहा है किसी मनुष्य की आंख हो। सब लोग सहमत है मेरी बात से? कैन यू सी दैट? बिल्कुल लगता है कि ये अब पिछले जन्म में मनुष्य रहा होगा, वही आंख वाला फिट कर दिया गया है। अगर आप थोड़े सेंसिटिव हैं और उसकी आंखों में झांक के देखेंगे तो आपकी उसकी असहायता दिखती है। ही कैन नॉट चैंट नाउ, ही कैन नॉट चैंट नाउ। बहुत बड़ी बात है। और किसी भी प्रकार से मुक्ति नहीं मिल सकती जो महान संकट की स्थिति है। बड़ी जबरदस्त बातें बोल रहे हैं, मतलब इंद्रियों से भी भगवान की सेवा नहीं कर सकते, तो मन की तो बात छोड़ी। अभी तो हम कम से कम जप कर सकते हैं, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, यह तो बोल सकते हैं ना। और बोलने मात्र से, सुनने मात्र से व्यक्ति को मोक्ष मिल रहा है, वहां तो बोलने का अवकाश नहीं। सुन भले अलग बात है, बोलने का कोई अवकाश नहीं, कोई स्कोप नहीं है। इसलिए कहा, जैसे मान लीजिए कोई कहे कि भाई हम यहां रोटी नहीं, यहां सुबह नहीं उठेंगे, हम उठेंगे सुबह जब हम अंटार्कटिका में पहुंच जाएंगे। तो अंटार्कटिका में तुम सुबह उठोगे, तुम्हारी हिम्मत है उठने की? वहां पे जहां बर्फ ही बर्फ है, हालत खराब हो जाएगी। तो इस समय इतनी अच्छी सुविधा दी गई है, तो उस समय उसका उपयोग करना चाहिए। या फिर लोग कहते हैं हम बुढ़ापे में सुनेंगे, जब सुनाई ही नहीं पड़ेगा तब हियरिंग एड लगा करके। अब एक भक्त क्लास दे रहे थे, काफी इंटरेस्टिंग है, क्लास दिए, उसके बाद जब प्रश्न हुआ तो भक्त बोले एक मिनट रुकिए, मैं अपनी हियरिंग एड लगा लूं तो आपका प्रश्न सुनूंगा। मैं हंस नहीं रहा हूं, मेरी भी सबकी स्थिति ऐसे होने वाली है वृद्धावस्था में। तो मैं सोच रहा था, तो क्या वो अपनी बात सुन पा रहे थे? ऐसा होता है कि आई हैव नो एक्सपीरियंस ऑफ हियरिंग एड एज ऑफ नाउ, लेकिन वो कहे कि अब आप बोलिए, मतलब कहते हैं 2-3 सेकंड लगता है एक्टिवेट होने में, तब मैं सुन पाऊंगा। आप देख रहे हैं हेल्पलेसनेस वृद्धावस्था की। अभी मैं बोल रहा हूं, खट सुनाई पड़ रहा है ना, वहां लैग रहेगा। डिवाइस ऑन करेंगे तब सुनाई पड़ेगा। ये इसी जीवन में होने वाला है, सारे दांत बाहर आ जाएंगे। इसीलिए मैं वहां से प्रार्थना कि दांत बाहर आए, इससे पहले भागवत बाहर आ जानी चाहिए। पता नहीं ये नकली दांत से कैसे क्लास करूंगा, बड़ी मुश्किल हो जाएगी। इट इज क्वाइट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल, इट विल हैपन, होगा ही। फ्रेटनिंग ना, सोचा नहीं जाता, यस, लेकिन सबके संग होना है। तो बुढ़ापे के बारे में नहीं सोचना चाहिए, इसी जीवन में भक्ति, जब है शरीर में सामर्थ्य, भक्ति करना चाहिए। और पशु योनि की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए कहा गया है कि जो नरक, बहुत अच्छी लाइन है भाई, ध्यान से सुनना। इसलिए जो कहा गया है कि जो नरक रूपी रोग का उपचार मनुष्य जन्म में नहीं करता, नरक एक भयंकर रोग है ना, बहुत कष्ट मिलता है, वह औषध रहित स्थान पर जाकर रोगी अवस्था में क्या कर सकेगा? भाई जबरदस्त बात है। जो आज मनुष्य जीवन प्राप्त है उसमें तुम दवा खा सकते हो, सभी लोग जप कर सकते हैं, भगवान को प्रणाम कर सकते हैं, कोई कठिनाई नहीं है। आज तक कोई नहीं बोला कि भगवान को प्रणाम करने में कठिनाई है। अगर करना चाहे तो हो सकता हो कि मन लगाने में कठिनाई हो, लेकिन प्रणाम करने में कोई कठिनाई नहीं। किसी को प्रसादम खाने में भी कठिनाई है भाई, कोई कठिनाई नहीं है। दीज आर वेरी सिंपल वन थिंग्स।
भगवान के बारे में सुनने में क्या कठिनाई है? अरे ना भी समझ में आए, सुनने मात्र से पुण्य मिल रहा है। अब बताइए कितनी अच्छी बात है। और ये मैंने बोला कि समझ में नहीं आई, बात समझ में आ रही है। तो कह रहे कि जब तुम्हारे पास औषधि भी है और औषधि खाने का सामर्थ्य भी है, तब तो तुम खा नहीं रहे हो। और जब तुम्हारे पास ना तो औषधि रहेगी और ना औषधि खाने का सामर्थ्य है, तब तुम क्या करोगे? इसलिए सोचना कि मैं भविष्य में भजन करूंगा, ये बहुत गड़बड़ है। आज भजन नहीं कर रहे हो तो भविष्य में अंधकारमय है, अंधकारमय। एक माता जी को हम बोले कि आप जप कीजिए सुबह उठ कर, नहीं वो बच्चे को पढ़ाना है, उसका एग्जाम है, इत्यादि इत्यादि। तो हमने कहा यह नहीं स्वीकार करते कि सुबह आला सारा उठने में तो बच्चे पे डालते, कम से कम अपनी बात बच्चे पे तो नहीं डालना चाहिए। लग रहा है बच्चे की वजह से वो नहीं उठ पा रही है, जो भी कारण है इस तरह के। अब पहले तो हमको थोड़ा सा क्रोध आया करता, तब तो हमको हंसी आती कि लोग नहीं उठने के लिए कितने बहाने मारते हैं। आप लोग भी जब किसी को बोलेंगे तो इसी तरह के बात, और ये रोटी बनाना है, ये बनाना है, तो हम एक बहुत सिंपल ट्रिक बताते हैं। कितने बजे उठते हो? 6 बजे। तो 5:30 बजे तो आप सो ही रहे हैं ना? हाँ सो रहे हैं। तो 5:30 बजे तो किसी आश्रम में नहीं है ना? हाँ नहीं है। तो उठ जाओ आधे घंटे पहले। जब आप 6 बजे उठकर काम शुरू कर रहे हैं तो 5:30 बजे उठ जाइए। लोगों से अगर आप 5 रुपये मांगेंगे तो दे देंगे ना? दे देते हैं, 5 रुपये, कोई दिक्कत नहीं होती है। तो लोगों से अभी मत बोले कि अब 2 घंटा जब करोगे। अच्छा आधा घंटा तो कर सकते हैं ना? हाँ आधा घंटा तो कर सकते हैं। 15 मिनट तो कर सकते हैं ना? हाँ कर सकते हैं, क्योंकि उनको ये नहीं पता कि वो 11 बार भी बोल रहे हैं तो उनके अकाउंट में कितना बड़ा जा रहा है। हाँ एक प्रश्न है कि क्या सुबह ही जब करने से फल मिलेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। जब तो आप कभी भी करिए फल मिलेगा, लेकिन हम जब करेंगे नहीं दिन में, ये संभावना है। हम जान रहे हैं एक व्यक्ति को, बड़े अच्छे भक्त हैं, हमारा बहुत सम्मान है। तो एक दिन हमसे पूछे माला हो गई? ओ 4 माला बाकी है। आंखें गोल हो गई। फिर माला जब करना शुरू करें तो ये स्थिति है। हमको अनुभव है भाई, हम मजाक नहीं बनाते, हमें डर लगता है। तो हमें तो आज तक डर लगता है। आप लोग इतने निर्भय हो गए हैं कि दिन में माला कर लेंगे। एक आध दो भक्त हैं यहाँ पे, मतलब आगे एक भक्त उनको बताया कि आज सो रहे थे आराम से, वो कहे कि आज चलो ब्रेक लेते हैं। कम ऑन गिव मी अ ब्रेक फ्रॉम द मॉर्निंग प्रोग्राम। अब उठे, हमने कहा हाँ शायद अकेले जब करने में अच्छा लगता होगा। हम तो भाई ये देखते हैं कि इतने साल हो गए फिर भी कभी कभी जब में इतना संघर्ष होता है। तो सुबह संघर्ष हो रहा है तो दिन में क्या होगा? दिन में तो नानी दादी सब जो मर भी गई वो सब याद आ जाएंगे। नानी कहाँ हो, मम्मी कहाँ हो, सब बहुत मुश्किल हो जाता है। और लिटरली मैं तो पीएम को पोस्टमार्टम ही बोलता हूँ जब का। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे राम राम राम, ऐसे लग रहा है उनकी पिटाई हो रही है। हरे राम हरे कृष्ण कृष्ण राम हरे हरे। You cannot really call it as meditation, is it not? हाँ, या कभी कभी ज्यादा नींद आई तो व्यक्ति जाके नीचे गिरने लगता है, तो वो अपने शरीर इसको उठा देता है, बे उठ। जब कर तो इस तरह से भाई जब करते हुए तो क्या प्रगति होगी अल्लाह जाने। तात्पर्य प्रपात कर पढ़ के हम रुकेंगे। यह विख्यात है कि ईश्वर अत्यंत दयालु है, लेकिन यहां पर हम देखते हैं कि वो असुर पर कभी भी दया नहीं करते। यहां स्पष्ट कहा गया है कि आसुरी लोगों को जन्म जन्मांतर तक उनके समान असुरों के गर्भ में रखा जाता है और ईश्वर की कृपा प्राप्त न होने से उनका अधपतन होता रहता है, जिससे अंत में उन्हें कुत्तों, बिल्लियों तथा सुअरों जैसा शरीर मिलता है। मुझे याद आ रहा है कि हम एक जगह गए थे दवाखाने में, तो वहां पे एक बिल्ली बोली थी मियाऊ। मियाऊ। तो ऐसा नहीं कि मियाऊ मतलब मे आई कम फॉर चैंटिंग हरे कृष्णा। मियाऊ फॉर ईटिंग सम रैट्स। मैं चूहा खाने के लिए आऊं क्या? मियाऊ मियाऊ बोलती है। ये तो नहीं कहती कि मैं भी आऊंगी क्लास के लिए, मे आई कम इन, वो नहीं कह सकती है। यहां तक देखिए आप लोग यहाँ खुश हैं, कितना मजेदार बात है ना। हम लोग खुश भी हैं, मजाक मस्ती भी हो रही है और सारी भगवान की बात हो रही है और हम भगवान को प्रिय भी हो रहे हैं। ये एक बात मैं आपको फिर रिपीट कर दे रहा हूँ, भक्त संगत में इतनी बढ़िया बात हो रही है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि कोई व्यक्ति भगवत गीता पढ़ता है ना तो भगवान बड़े प्रसन्न हो जाते हैं, उसके आगे पीछे का कुछ नहीं देखते। वो कहते हैं अरे ये मेरी भगवत गीता पढ़ रहा है, पढ़े या सुन रहा है, भगवान बहुत अनुकूल हो जाते हैं, अत्यंत अनुकूल। आज एक मैं भक्त को बोल रहा था, अब देखिए मेरे हृदय में जो था मैं बोल देता हूँ। मैं उनको लिखा टाइप करके कि शायद आप कभी समझ पाएंगे कि मेरा आपके प्रति कितना अफेक्शन है, बिकॉज उनका कथा सुनने में बहुत रुचि थी। अभी कुछ परिस्थिति ऐसी है कि वो सुन नहीं पाते हैं, अभी भी सुन रहे हैं, मतलब मे बी वीडियो ऑन करके नहीं सुन पा रहे, नहीं सुनते रहते हैं। जस्ट सीइंग अ डिवोटी इंटरेस्टेड इन कृष्ण कथा draws so much affection from my heart, what to talk of Krishna। ये मेरी बात तो हो नहीं रही है। मैं अपनी बात तो कर नहीं रहा हूं।
मैं जब भक्तों को देखता हूं, जब कथा में उत्साहित है, मैं आपको ईमानदारी से बोल रहा हूं, तब मेरे हृदय में वास्तविक प्रसन्नता होती है। ऐसा नहीं कि हरे कृष्णा होता ना, आपने देखा होगा एक फॉर्मल हरे कृष्णा किसी डिवोटी को बोल दो, वो कथा जैसे शुरू होगी, अच्छा अभी हम रुकिए, वो कथा के बाद आएंगे, तो वो एक फॉर्मल हरे कृष्णा होता है। आप लोग मेरी भाषा से, मतलब मेरी बात को समझ पा रहे होंगे। हाँ हाँ, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। लेकिन जब हम देखते हैं भाई कथा में किसी की रुचि है, वो भी हमारी तरह एडिक्ट है ना, शराबी को देखे कहता है यार पियेंगे आज, तो वो एक हरे कृष्णा का अलग भाव है, वो बहुत आनंद होता है। इज इट नॉट? आप सोचिए कि अब मैं आज भक्तों को बोला नहीं, लेकिन मैं जब भी भक्तों को सुबह जब करते हुए देखता हूं, मैं बड़ी प्रसन्नता होती है। इसीलिए तो मुझे भगवान की कृपा से नींद नहीं आती है, पूरे टाइम तो हम प्रसन्न रहते हैं, देखते हाँ जब लोग जब कर रहे, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज सुसुखम कर्तव्यम, सुखमय पूर्वक कथा हो रही है, कथा सुन रहे हैं और भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। भगवान की कृपा प्राप्त करके ही हम भगवान की तरफ आगे बढ़ते हैं। कितना आसान तरीका है। अब आप विचार कीजिए कि भगवत गीता आप स्वयं भी पढ़ सकते हैं, मैं भी स्वयं पढ़ सकता हूं, लेकिन इतना हंसता नहीं, इतने प्रसन्न नहीं होते हैं। हाँ, जैसे मैं अब तैयार कर रहा था श्लोक, जब ये टीका पढ़ी ना, ये वो जो पॉइंट था औषधि वाला, तब मैं जो हल्ला करने लगा, वेरी नाइस, बहुत अच्छा पॉइंट था, दैट मच ओनली। लेकिन उतना प्रसन्न नहीं होता हूँ जितना यहाँ पे चर्चा किसमें होता हूँ। तो कितना आसान है, ना नाक दबानी है, ना पाँव दबाना, ना कुछ करना है, और बड़े सुखमय तरीके से भगवान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनकी कृपा प्राप्त कर रहे हैं। यहां यह स्पष्ट किया गया है कि ऐसे असुर जीवन की किसी भी अवस्था में ईश्वर की कृपा का भाजन नहीं बन पाते। अब एक प्रश्न होगा कि काहे नहीं बन पाते हैं? एक ग्लास ला के दे सकते हैं, खाली होना चाहिए। भाई ईश्वर की कृपा, भगवान तो हर जगह है, भगवान की कृपा हर जगह है, तो अब क्यों नहीं कृपा मिल रही है? एक प्रश्न बन जाएगा। तो देखिए बहुत सिंपल सी बात है, इसे ग्लास के प्रॉप समझ लीजिए। हाँ, तो मैं कहूँ भाई रेवती पानी देना पानी नहीं दे रही, अच्छा रुकिए, आप हमसे प्रेम नहीं करते हैं। महावीर आप थोड़ा पानी देंगे? आप भी प्रेम नहीं करते हैं। सुंदर माता जी आप तो मेरी माँ है, आप थोड़ा पानी देंगे? तो कहेंगे बेटा ग्लास तो सीधा कर, जब ग्लास ही तुम उल्टा किए हुए हो तो कैसे जानेंगे? आप कहेंगे ग्लास उल्टा किए, क्या इसका प्रमाण है? ईश्वरो हम अहम भोगी सिद्धो हम बलवान सुखी, मैं ईश्वर हूं। जब तुम ही ईश्वर हो तो तुम भगवान जो वास्तविक ईश्वर है उनकी तरफ ऐसी भीख कैसे मांग सकते हो? अच्छा, एक देख रहे हैं ग्लास कितना इंटरेस्टिंग है। अच्छा बात आ रही, ग्लास का मुंह बड़ा होता है ताकि पानी आसानी से आ जाए समझिए आप, ग्लास ऐसे नहीं बनाए जाते ना, उल्टा। समझ रहे हैं ना भाषा? यानी भक्तों की रिसेप्टिव भावना होती है कि हम दीन हैं, हम पर कृपा कीजिए। एवरी डे वी शुड प्रे, भगवान आज हमारी माला करा दीजिएगा, हमारी माला करा दीजिएगा। माला होगी, बहुत धन्यवाद आपकी कृपा से हो गया, भाव से प्रसन्न हो जाए, हम तो जैसा कर पाए सो कर पाए, आप प्रसन्न जाइए। आप देखिए कि आप जब दिन में माला करते तो क्या भावना से खत्म करते हैं, भैया क्लेश घटा। इज इट नॉट जस्ट योर एटीट्यूड? आप सुबह माला कर लेते तो प्रसन्नता होती है कि नहीं होती है? मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दिन में जब नहीं कर सकते, लेकिन अपने एटीट्यूड को देखिए। एनीवेज, खैर कभी भी करिए, अच्छा होता है, लेकिन सुबह कर लेंगे अच्छा रहेगा। वेदों में भी कहा गया है कि ऐसे व्यक्ति अधःपतन होने पर कुकर सुकर बनते, उसकी व्याख्या टीका में कर दी गई थी। इस प्रसंग में यह तर्क किया जा सकता है कि यदि ईश्वर ऐसे असुरों पर कृपालु नहीं है तो उन्हें सर्व कृपालु क्यों कहा जाता है? इस प्रश्न के उत्तर में कहा जा सकता है कि वेदांत सूत्र से पता चलता है कि परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करते। असुरों को निम्नतम अधम योनि में रखना उनकी कृपा की अन्य विशेषता है। कभी कभी परमेश्वर असुरों का वध करते हैं, लेकिन यह वध भी उनके लिए कल्याणकारी होता है, क्योंकि वैदिक साहित्य से पता चलता है कि जिस किसी का वध परमेश्वर द्वारा होता है उसको मुक्ति मिल जाती है, लेकिन सबको इस प्रकार से वध होने का भाग्य मिलता नहीं। इतिहास में ऐसे असुरों के अनेक उदाहरण प्राप्त हैं, यथा रावण, कंस, हिरण्यकशिपु, जिन्हें मारने के लिए भगवान ने विविध अवतार धारण किए। अतएव असुरों पर ईश्वर की कृपा तभी होती है जब वे इतने भाग्यशाली होते हैं कि ईश्वर उनका वध करें, अर्थात ये ज्यादा रेयर है। भगवान की कृपा तो बड़ी सुलभ है, उनके नामोच्चारण के द्वारा, उनकी प्रसाद के द्वारा, नाम ही प्रसाद है, भगवत प्रसाद के द्वारा, और उनकी कथा के द्वारा। तो व्यक्ति को उसको सुलभ चीज को स्वीकार कर लेना चाहिए। कुछ कह रहे हैं सौदास नाम के राजा थे जिनको वशिष्ठ मुनि ने राक्षस बनने का शाप दिया था। हाँ, लेकिन वह मतलब असुर नहीं थे, लेकिन ऐसा राक्षस बन गए थे। और कोई बात कुछ कहते हैं, एक वक्त कह रहे हैं बहुत संघर्ष हो रहा है लास्ट डेज 10 दिन से, 12-15 इतना तक में 8 राउंड इतना
पता नहीं क्या कह रहे, समझ नहीं आया। अगर दिन में अटेंटिव जप करने का प्रयास करें तब भी नहीं पोस्टमार्टम होएगा ना? देखिए, मैं समझने का प्रयास कीजिए, मैं सामान्य साधकों के लिए बोल रहा हूँ। ऐसा नहीं कि आप जब भी आप दिन में जप करेंगे तो पोस्टमार्टम होगा, वो आपके ऊपर है। अगर आप दिन में बैठ जाएं और संकल्प ले लेके भी हम अच्छे से माला करेंगे तो कर सकते हैं, लेकिन समानता लोग करते नहीं हैं, कर पाते नहीं। 1000 तरह के टंटे लगे रहते हैं। टंटे समझते हैं आप? टंटे कई बार शब्द मैंने उपयोग किया। टंटे में झगड़े, वो झमेले रहते हैं। आए आटा पिसवाना, ये पिसवाना, तो वो आपका आटा ही पिस जाएगा, उसमें जब तो मुश्किल ही होगा। तो आई थिंक दिस वेरी क्लियर, वन शुड बी वेरी ईगर फॉर अटेंडिंग मर्सी ऑफ कृष्णा। सो हम यहाँ रुकते हैं, विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। देखिए, भक्ति के जीवन में भी संघर्ष है, तो भगवान ये देख रहे हैं कि संघर्ष कर किसके ले रहा है। क्या असुरों के जीवन में संघर्ष नहीं है? वो तो एक दूसरे से संघर्ष किए रहते हैं, उसको मार डालूंगा, उसको कर दूंगा, इसको मैंने मार दिया, फिर वो उसको मार देगा, ज्यादा संघर्ष है। भक्त लोग कम से कम एक दूसरे से संघर्ष नहीं कर रहे हैं। डू यू ऑल अग्री विद दिस? हम वास्तविक भक्तों की संगति में रहते हैं तो एक दूसरे से सहायता करते। ध्यान दीजिएगा कि ऐसे मध्यम अधिकार पे आप चलने का प्रयास कर रहे हैं तो श्रेष्ठ व्यक्ति उनसे आप मिलते हो प्रसन्न होते हैं। अपने मित्रों से आप मैत्री करते हैं जो आपके समान स्तर पे हैं। जो आपसे निम्न है कृष्ण कॉन्शियसनेस में, उन पे आप दया करते हैं, तो आप उन पे दया कर रहे हो तो उससे आपकी प्रगति हो रही है। कुछ समझे आप बात? अगर आप किसी को भगवद गीता पढ़ा रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो ऐसा नहीं कि केवल उस पर कृपा हो रही है, हम पर भी भगवान की कृपा हो रही है। ये समझ में आ रहा है? तो जो व्यक्ति हमसे भगवान के बारे में सुनने के लिए अपने कान देने के लिए आया है तो वो हम पर कृपा ही कर रहा है, और जो हमारे कानों में कृष्ण कथा दे रहा है वह हम पर कृपा कर रहा है। दोनों का फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है? इज इट नॉट? संघर्ष कहाँ है? क्या यहां पे आकर के मैं संघर्ष करता हूं आप लोग साथ? बताइए, क्या हम विचार कीजिए, हम लोग साथ में आकर के संघर्ष करते हैं या हमारा संघर्ष समाप्त हो जाता है? सामान्यता अगर क्लास नहीं होती तो मैं भी नहीं पढ़ पाता, आप भी नहीं पढ़ पाते होंगे शायद। संघर्ष होता है 1 घंटा पढ़ने के लिए, और यहाँ 1 घंटा कैसे निकल जा रहा है एक एक श्लोक में, ये समझ में नहीं आता है। तो आप देखिए कि हम लोग साथ में आकर के संघर्ष को कम करते हैं। सुनाई दिखाई पड़ा आपको? लेकिन असुर प्रवृत्ति में या असुर कार्यों में व्यक्ति को उसका संघर्ष बढ़ जाता है, संघर्ष बढ़ जाता है। मैं रोटी खा रहा हूं तो तुम रोटी कैसे खाओगे? ऐसा भक्तों की भावना नहीं होती है, मैं भी गीता पढ़ूं और आप भी गीता पढ़िए, सारे लोग गीता पढ़ें, ये बात है। तो ये भक्तों के जीवन में संघर्ष, अगर कुछ संघर्ष है भी तो वह भगवान की प्राप्ति के लिए। और भाइयों और बहनों, माता जी से, प्रभु जी से, ये संघर्ष केवल 1 टाइम है। अच्छा, भक्ति प्रद माता जी, एक माला करने में कोई संघर्ष है? नहीं है। अच्छा, अभी आप तो कंप्लीट बोले। ऋतु शर्मा माता जी, मैं कहूँ एक माला कर दीजिए, कोई संघर्ष है? एक माला, बच्चे समझ रखा है, एक माला तो आराम से कर देंगे। अच्छा, किसी बच्चे पूछता हूँ, छोटा बच्चा कोई यहाँ पे है? एनीवन स्मॉल हियर? धनंजय, यस। क्या एक माला करने में कोई संघर्ष लगता है? ये भी मना कर रहा है। नहीं, ऐसे दुनिया में लोग हैं जिन्हें 11 बार महामंत्र बोलने में भी संघर्ष लगता है। वो एक माला भी रोज नहीं कर पाते। तो आप देख रहे हैं कि एक माला 4 माला करने में कोई संघर्ष नहीं, यानी कि आपका संघर्ष समाप्त हुआ। ऐसे करते करते एक दिन कोई संघर्ष नहीं, केवल सुख ही सुख रहेगा भक्ति में। ओनली सुख। जो अभी थोड़ा बहुत संघर्ष लग रहा है वह भी समाप्त। अच्छा, एक चीज बताइए, कल कितने लोग जप करना बंद करेंगे? कल से कितने लोग जप करना बंद करना है? अच्छा, कल से अच्छा, कभी किसी को सपना आया है कि आप जप करने का प्रयास कर रहे हो और आपका जप नहीं हो पाया? कभी सपना आया ऐसा? एंड इट वॉज अ नाइटमेयर फॉर यू। यानी कि इस समय भी आपको जप में रुचि है, यानी ये सो कॉल्ड संघर्ष आप बोलते हो, उसमें भी हम आ सकते हैं। एक व्यक्ति, मतलब जो, अब देखो, जिसकी शक्ल मैं रोज सुबह देखता हूं, अगर उसने हाथ खड़ा किया तो मैं डांट लगाऊंगा। एक व्यक्ति कह दे कि आपको सुबह उठने की प्लानिंग नहीं रहती कि हम सुबह उठेंगे और जप करेंगे या मंगल आरती जाएंगे इत्यादि इत्यादि, जबकि थोड़ा बहुत संघर्ष उसमें है, तपस्या है, लेकिन आप देख रहे हैं कि करते करते मजा आने लगा है कि नहीं? अरे ना ना, ऐसे ऐसे कैसे सुबह हम कैसे छोड़ देंगे जप किए बिना? अग्रीड? और भी से टेस्ट, जो जीव गोस्वामी जी बोलते हैं कि अनर्थ अवस्था में भी टेस्ट है, तो सोचिए जब अनर्थ कार्य पूरी तरह समाप्त हो जाएंगे तो मजे ही मजे हैं। ठीक है कि नहीं? तो इस संघर्ष में बड़ा फायदा, इसको करते रहना चाहिए। अब विल डू प्रार्थना। एक बात बोल के मैं छोड़ूंगा। श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का तिरुभाव दिवस है, उस पर प्रवचन कर रही थी देवशक्ति माता जी। तो उन्होंने बड़ी अच्छी बात बोली, मुझे बहुत अच्छा लगा। वो प्रभुपाद जी की प्रार्थनाओं को समझा रही थी जो उन्होंने अपने गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत ठाकुर जी के विरह में लिखी थी। विरह अष्टक ऐसे कुछ तो है। तो उसमें ने बड़ी अच्छी बात बोली कि जो वृंदावन के वास्तविक वासी हैं
वो पूरे विश्व में कृष्ण भावना का अमृत का प्रचार करते हैं। ये उनकी शिक्षा थी। फिर मैं से विचार कर रहा था कि श्रील प्रभुपाद जी एक जगह बोले हैं, वास्तविक प्रचार का मतलब है दे शुड टेक टू द प्रोसेस। समझे? बड़ा इसका मतलब समझने का प्रयास कीजिए। व्यक्ति मान लीजिए किसी वैद्य के पास आया, उसने देखा कि बहुत लोग इलाज कर रहे हैं, घूम के चला गया वापस। तो आया चला गया, उसको मालूम चल गया कि यहाँ पे इलाज होता है, लेकिन उसने इलाज नहीं किया, करना शुरू किया है। टेकिंग टू द प्रोसेस मतलब व्यक्ति कमर कस ले कि भाई मैं अब भगवान के धाम जाने के लिए प्रयासरत हूँ, प्रयास करूँगा। वो चाहे किसी जन्म में जाऊँ उससे मतलब नहीं है, लेकिन उसके मन में संकल्प आ जाए कि मुझे भगवान के पास वापस जाने का प्रयास करना है। बाकी लोग जा रहे हैं, मैं नहीं भी करूं तो बाकी लोग जा रहे हैं, उसे दिखने चाहिए लोग भक्ति करते हुए, और मुझे भगवान के पास वापस जाना। जहां भी भगवान ने मुझे समय फेंक के रखा हुआ है, फ्रॉम वेयरएवर, जिस भी स्थान से हो वहां से मुझे भगवान के पास वापस जाना। ये अगर किसी के मन में श्रद्धा स्थापित कर दी गई है तब वास्तविक प्रचार है। बाकी तो हर तरह का प्रचार है, बहुत सारे भीड़ भी इकट्ठी कर सकते हैं, लेकिन मुझे प्रसन्नता इसलिए हो रही है क्योंकि मैं यहाँ पे भक्तों को, बहुत से भक्तों को नियमित रूप से जप करते हुए देखता हूँ। नियमित मीन्स नॉट वंस इन अ वीक, रेगुलर मीन्स एवरी डे। और वो डांट खाने के लिए भी तैयार हैं, वो सब कुछ करने के तैयार हैं, और क्लास में अपने आप आ रहे हैं। दिस शोज दैट दे हैव टेकन टू द प्रोसेस। समझ में आ गया? आप सब लोग ने खुद स्वीकार कर लिया कि भाई मुझे भगवान के पास जाना है। दिस ब्रिंग्स सो मच जॉय टू माई हार्ट। ये चीज़ लोगों को समझाना ये सबसे कठिन कार्य है कि ये भक्ति उनके लाभ के लिए है, उन्हें फोर्स नहीं किया जा रहा है, उनके लाभ के लिए है, और वह भगवान के पास जाएंगे, वह सुखी हो जाएंगे। एक बार किसी को क्लिक किया देन हिज होल लाइफ विल चेंज। और मुझे प्रसन्नता है कि प्रभुपाद की बात सुन करके लोग इस प्रकार से परिवर्तित हो रहे हैं। इससे मेरा विश्वास बनता है कि अगर प्रभुपाद ग्रंथों को लोग पढ़ेंगे, कि वो लेंगे नहीं, पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से उनके मन में इस प्रकार की श्रद्धा का आरोपण हो जाएगा कि मुझे भगवान के पास जाने के लिए अपना पूरा प्रयास करना, बाकी तो भगवान देख ही लेंगे।